स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक नया कानून आया है। ये कानून मुझे अभी अभी पता चला। एक कॉल आया, उसने मुझे इस कानून के बारे में जानकारी दी और मुझे लगा कि ये कानून मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। कानून ये है जनाब कि अगर आपने किसी की उधारी देनी है, किसी के पैसे देने हैं, तो उस आदमी को ये लीगली हक बन जाता है कि वो आपके घर आकर आपकी गाड़ी, आपकी स्कूटी, आपके जेवर कुछ भी उठा सकता है। कानून इसकी इजाज़त देता है। ये नया कानून जो मुझे अभी अभी पता चला है, और ये कानून जो हम तक ये पहली बार जो कानून सामने आया है, ये गांधीनगर थाने से आया है। ये लोग मानते हैं कि अगर किसी ने किसी की उधारी देनी है, किसी के पैसे देने हैं, तो पैसे लेने वाले को पूरा हक है वो उसका कोई भी सामान उठा ले बिना उसको बताए। हालांकि इसको चोरी कहा जाएगा, लेकिन उनकी नज़र में ये जायज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस आदमी का सामान उठाया गया, जिसकी चोरी हुई, जब वो थाने पहुंचता है तो पुलिस को इसके बारे में पहले से ही पता था। वो कहते हैं जनाब आपने उसके पैसे देने हैं इसलिए उसने आपका सामान चुराया है, इसलिए ये तो जायज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये गांधीनगर थाने वाले कह रहे हैं। शौक लगा ना आपको? अगर इस तरह के कानून आप थानों में बैठ कर बनाते हो और इम्प्लीमेंट करवा रहे हो तो इससे बड़ा बदकिस्मत कुछ हो नहीं सकता। मेरे साथ कनिका जी और राघव जी हैं। क्या हुआ ऐसा इनके साथ? जब ये गांधीनगर थाने जाते हैं तो वो थाने वाले इनको बोलते हैं ये तो जायज़ है। हुआ क्या इनके साथ, वो इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है साहब? राघव गुप्ता सर। क्या हुआ आपके साथ सर? मैं और मेरी वाइफ के हम गांधीनगर हॉस्पिटल में, हमने स्कूटी उधर पार्किंग की जगह नहीं थी, हमने स्कूटी थोड़ा आगे जाके पासपोर्ट ऑफिस के पास लगा दी। हमने स्कूटी लगा कर हम हॉस्पिटल में चले गए। हम कोई आधे घंटे के बाद बाहर आए तो देखा हमने स्कूटी नहीं है, हमारी गायब है। हाँ गायब है। हमने सारी जगह ढूंढा, नहीं मिली स्कूटी। लगा होगा चोरी हो गई। हाँ, मैंने पूछा एक दो बंदों से जहाँ जो पास में थे, सबसे पूछा कि स्कूटी कहाँ है। कहते हमने नहीं देखी। मैं शाम को 8 बजे तक वहाँ पे स्कूटी ढूंढता रहा, स्कूटी नहीं मिली। रह के घर आ गया। दूसरे दिन मैं दोबारा गया ढूंढने उधर स्कूटी। मैंने देखा कि हॉस्पिटल वालों का कैमरा लगा हुआ है। मैंने हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे कैमरे की फुटेज दो। उन्होंने फुटेज निकाल के देखी। उसमें देखा कि एक लड़का आता है स्कूटी पे, वो आता है मेरी स्कूटी के पास खड़ा होता है, फिर जाता है स्कूटी लेके गांधीनगर वाली साइड, उधर से फिर वापिस आता है और उसके साथ एक ऑटो होता है। ऑटो लेके आता है, उसमें वो ऑटो लगाता है उधर साइड पे, ऑटो में मेरी स्कूटी को लोड करता है और ऑटो लेके भाग जाता है। ये सीसी फुटेज में है मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास, एविडेंस है इसका। वो उसने कर दिया, स्कूटी लेके भाग गया। उसके बाद वो फिर क्या किया आपने? फिर मैंने वो ऑटो वाले को ढूंढा। मैंने ऑटो की फुटेज नंबर देखा, ऑटो वाले को गांधीनगर ढूंढा। मैंने उसको पूछा ऑटो वाले को, ये तूने स्कूटी कल उधर से उठाई थी? कहता हाँ जी उठाई थी। कहता एक लड़का आया था मेरे पास, उसने बोला कि मेरी फ्रेंड की स्कूटी है, खराब हो गई है, इसको त्रिकुटा नगर छोड़ना है। उसने ऑटो वाले ने उधर से लोड की और त्रिकुटा नगर छोड़ा। मैंने उसको बोला ऑटो वाले को, मेरे को दिखा कहाँ लगी है। उस घर ले चल। हाँ, मुझे उस घर ले चल। हम गए उसके घर, उधर देखा हमने स्कूटी लगी है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिनके घर के अंदर लगी है स्कूटी लगी हुई है। हाँ, मेरे पास उसका भी एविडेंस है। उसके बाद हम उसको उधर देखी हमने स्कूटी। हमने उनका दरवाजा ना किया, भाई खोलो ये हमारी स्कूटी है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो भाग गए अंदर भाग गए। हमने वापिस आए, हमने स्कूटी की चाबी तो मेरे पास थी नहीं, क्योंकि वो घर पे रखी थी मैंने। हम वापिस आ गए घर में अपने। उसके बाद हम गांधीनगर थाने में गए। मैडम के नाम की स्कूटी है, इनके नाम। ये गए गांधीनगर थाने में, मैं नहीं गया, यही गए। ये मेरे हाँ ये गए आप। अच्छा ठीक है मैडम, आप ये जहाँ तक आपने बता दिया। आप गांधीनगर थाने आप जाते हो, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो आप उन्हें? मैंने उनको बोला कि मुझे FIR करवानी है कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई। करते हाँ हमें पहले पता चल गया हुआ है कि आपके हस्बैंड ने उसके 90,000 रुपया देना है, पता नहीं कुछ गाड़ी के लिए पैसे लिए थे वो देने हैं, तो इसलिए उन्होंने वो कर लिए हुए है, स्कूटी उठा ली है। तो मैंने कहा मेरे पास फुटेज है पूरी कि इन्होंने कैसे चोरी की है। उन्होंने बोला हमें नहीं देखने की जरूरत, हमें पता है सारा कुछ। तो मैंने कहा आप एक एप्लीकेशन तो लिख लीजिए। ये किसने बताया आपको? वहाँ पर एक पुलिस वाले थे। SHO थे? नहीं, SHO सर नहीं थे वहाँ पर। कौन था? पता नहीं कौन थे वहाँ। मुंशी था। हमें उन्होंने बोला कि मुंशी सर वहाँ बैठे हैं, आप मुंशी के पास जाइए। तो मैंने इतनी बार मैंने कहा आप एप्लीकेशन ले लीजिए। करते नहीं, हमने आप सुबह 11 बजे आना, जो गलत होगा उसके खिलाफ हम FIR करेंगे। बस उन्होंने ना उनको पहले पता था इस चीज़ का? हाँ जी। उन्होंने ये कहा आपको कि हमें पता है आपने 90,000 देने हैं, आपने कोई पैसे देने हैं? वैसे ये इस कहानी का मौजू नहीं है कि पैसे देने हैं या नहीं देने, लेकिन कहानी का ये इसका जो बताने का तर्क ये है कि अगर आपने किसी की उधारी देनी है तो फिर तो आपके घर के अंदर आकर अपनी अलमारी तोड़कर आपके जेवर निकाल के ले जाएगा और पुलिस कहेगी आपने पैसे देने हैं इसलिए उसने किया। ये क्राइम नहीं है,
ये सोचिए जनाब थोड़ा इस उल्टा कानून के ये बारे बोल में। रहे थे, इनको कॉल आया, वो बोलते कि स्कूटी का ना कुछ नंबर है ना कोई कुछ है, पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने ये बोला जिन्होंने स्कूटी चोरी की है उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि पुलिस वाले क्या कर लेंगे, इसका आपके स्कूटी के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पुलिस वाले क्या कर लेंगे। मैंने उनको बोला अगर मैंने आपके पैसे देने हैं कोई एविडेंस दिखाओ। कोई किसके नाम पे है? मेरी वाइफ के नाम पे सर, इनके नाम पे। सेल लेटर इनके हाँ नाम सब पे। कुछ है इनके नाम पे। मैंने उनको बोला कि अगर मैंने आपके पैसे देने हैं कोई एविडेंस होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी, कोई चेक होगा, कोई कुछ होगा, वो दिखाओ आप मेरे को। कहते वो हम देख लेंगे, खुद हम देख लेंगे। मैंने उनके पैसे नहीं देने हैं, मैंने उनसे पैसे लेने हैं। मैंने उनसे उनकी वाइफ की अंकुश शर्मा जिसने मेरी स्कूटी चोरी हुई है, नानक नगर में उनकी मेडिकल शॉप है, मेडिकल केमिस्ट शॉप है उनकी, माँ काली मेडिकेट, वो नानक नगर में उनकी शॉप है। उनसे हम आपके रिश्तेदार हैं? नहीं दोस्त सर हैं? कोई कौन रिश्तेदार आपके? नहीं, ऐसे दवाई लेने आते थे, आते जाते थे दवाई लेने, ऐसे उनसे दोस्ती हो गई। हमें क्या पता वो चोर है। लेकिन साहब राघव साहब मैं आपको ये चीज बता दूं, आपने कितने पैसे देने हैं, आपने देने हैं नहीं देने हैं, लेने हैं नहीं लेने हैं, ये आपका ये पर्सनल मैटर है आपका, ये पर्सनल मैटर है। लेकिन जो स्कूटी उठाई है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है। कल कुछ स्कूटी में कुछ ऐसी वैसी चीज कर देते हैं, ड्रग्स रख देते हैं या कुछ बम ब्लास्ट कर देते हैं, ऑनर तो मैं हूँ, पकड़ी तो मैं जाऊंगी। पुलिस वालों ने ऊपर से हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। कल ही कुछ कर देते। परसों बुधवार को मेरी स्कूटी चोरी हुई, कल मुझे पता लगा। अगर उन्होंने स्कूटी चोरी है मेरी, स्कूटी की बात नहीं है सर, स्कूटी उन्होंने मेरी चोरी है, अगर मैंने उनके पैसे देने वो स्कूटी उठा के सीधे पुलिस स्टेशन में लगाते ना, उनको बोलते कि इस बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, इसकी स्कूटी हमने उठा के लाई है। उन्होंने अपनी बहन के घर में जाके स्कूटी लगाई, वो भी उन्होंने बुधवार को नहीं बताया। जब मेरे को पता लग गया वीरवार को, कल मुझे पता लग गया कि हाँ मेरी स्कूटी उनके घर में है, चोरी हुई है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनको बोलते हैं पुलिस वालों को कि हमने इस बंदे से पैसे लेने हैं। नहीं बाजी ये बात तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही, ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। ये राघव साहब हैं, कनिका जी, कनिका जी हैं, पहली बार मैं इनसे मिला हूं। लेकिन अगर ये मुझे कहते कि हमने लेन देन का मैटर है, ये कुछ हरासमेंट चल रही है, ये स्टोरी में कभी नहीं करता। क्योंकि जब इसमें एक एंगल आ जाता है कानून व्यवस्था का, सबसे आश्चर्यजनक इस कहानी में ये है, अगर आपकी कुछ चीज गुम हो जाती है, अगर आपके घर चोरी हो जाती है, आपका स्कूटी मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी हो जाती है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैंने किसी का उधार तो नहीं देना, किसी के पैसे तो नहीं देने। ये आप समझ लीजिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। और गांधीनगर थाने से इस तरह की बात, और इन्होंने ये भी बताया कि एसएचओ साहब के पास शायद बात पहुंची है या नहीं पहुंची, उनके पास नहीं पहुंची, उनके पास बात नहीं पहुंची है उनके पास नहीं। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था? अगर ये लोग वहां पर रिपोर्ट करवाने आए थे और ये बता रहे थे कि स्कूटी उसके पास है, आपको फौरन उन लोगों को बुलाना चाहिए था, उस मैटर को सुनते, शायद उसके बाद आप कंप्रोमाइज ही करा देते इनका। वो बात समझ आती है कि इनको कानूनी दावपेच में नहीं उलझना पड़ता, कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता, आप इनका सेटलमेंट करवा देते। लेकिन आप ये कहते हो कि उन्होंने इसलिए उठाई है कि आपने उसके पैसे देने हैं, तो जनाब ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। आगे से जब भी किसी घर में चोरी होगी, मैं ये रिपोर्ट करूंगा, उससे ये पूछूंगा क्या आपने चोर को देखा, रात को आया दिन को आया, ताले तोड़े, कैसे अंदर घुसा, ये नहीं पूछूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा आपने किसी का उधार तो नहीं देना है, उस उधार वाले ने चोरी तो नहीं कर ली। जनाब ऐसी एग्जाम्पल सेट मत कीजिए। और गांधीनगर पुलिस थाने के लोगों से रिक्वेस्ट है जनाब, जो लोग आपके पास आते हैं वो कानून व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। ये बड़ा अजीबोगरीब मैटर था और चोरी का मसला था, और सबसे बड़ा बात जो नया कानून गांधीनगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, गांधीनगर थाना, ये उस पर बात करने की जरूरत थी। क्या हाई ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता है, इस कानून के बारे में? अगर किसी ने किसी की उधारी देनी है तो आप उसका कुछ भी उठा लो, उसको चोरी ही बोलते हैं। आप मुझे चोरी की परिभाषा बता दो, चोरी क्या होती है? इसको चोरी ही बोलते हैं। कुछ और कहना चाहते हो आप राघव साहब? हमें हमारी स्कूटी मिल जाए वापिस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं वो तो आपको मिल जाए, बाकी चोरों को सजा मिलनी चाहिए कि कल आज आप हमारी अभी भी चाहते हो कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते हाँ हो? सर, क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्यों नहीं होनी चाहिए? कल आज हमारे साथ हुआ है, हम 3 दिन से कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, कल किसी और के साथ होगा। ये तो हर किसी के साथ करता चले जाएगा। मतलब इनकी मनमाजी है, बदमाश है ये डॉन है। ये एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगी, लोग कहेंगे हमने उधार के पैसे लेना, उठा लो। हाँ। ये बड़ा बदकिस्मत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।